आसन आप लोग चाहते हैं, एक फिजिशियन हूँ, क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ, आईसीयू में काम करता हूँ, मृत्यु को जितना नजदीक से देखा हूँ शायद आप लोग देखे नहीं होंगे, आप लोग सुने होंगे बहुत नजदीक से। सिर्फ कोविड का नहीं, बहुत सारे महामारियों के टाइम हम ऐसा मृत्यु बहुत नजदीक से देखे। सारे गैजेट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी हम मरीज को उसका जिंदगी वापस नहीं दे सकते। क्यों? वो जिंदगी सिर्फ उसी भगवान का ही देन है। तो अगर आप इस जिंदगी को बचाना चाहते हैं, किस तरह? एक आदमी की तरह। ऐसा नहीं कि बाहर एक भिखारी घूम रहा होगा, उसका जिंदगी अलग है। यहाँ पे हम बैठ के हरिनाम की कथा सुन रहे हैं, हमारा जिंदगी अलग है। वहाँ कुछ लोग हैं खाना बना रहे हैं हम सबकी भंडारा के लिए, प्रसाद के लिए, उनका जिंदगी अलग है, सबका जिंदगी अलग है। तो लेकिन जिंदगी बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग म्यूजिशियन बैठे हैं, यहाँ पे कोई आप देखे होंगे, आज सत्यानुसरण में पढ़ रहे थे आप, गीता या वायोलिन के बारे में आप सुने होंगे, उसमें कुछ स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग का एक फाइन ट्यून होता है। अगर आप उसको बहुत टाइट कर देंगे तो वो म्यूजिक अच्छा नहीं आएगा, अगर आप उसको लूज भी कर देंगे तो भी वो अच्छा ट्यून नहीं आएगा। तो एक बैलेंस लाइफ चाहिए जिसमें कि इस जीवन का संगीत मधुरमय हो। तो ऐसे मधुरमय आनंदमय जीवन के लिए हमें गुरु के पास आना पड़ेगा, उस हरिनाम को मनन करना पड़ेगा। यही बोलना मेरा मकसद था। अगर सबसे बड़ा वैक्सीन कुछ है, आज ये फिजिशियन बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको कोई झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, मैं अपने छाती पे हाथ रख के ये बोल रहा हूँ। अगर जिंदगी में आपको कोई सबसे बड़ा वैक्सीन मिल सकता है तो वो है हरिनाम। आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ठाकुर जी का ही बात बोल रहा हूँ। ठाकुर जी का एक भक्त था, आप जो लोग कोलकाता के हैं, कोलकाता के पास एक जगह है बागुईहाटी। बागुईहाटी के एक भक्त थे, उनके नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। उनका 4 लड़के थे, 4 बच्चे थे उनका। उस टाइम पूरा डिप्थेरिया एक टॉक्सिन से होता है, डिप्थेरिया हम बोलते हैं उस डिजीज को। पूरा कोलकाता में बागुईहाटी एरिया में डिप्थेरिया हुआ था, पूरा बवाल मचा के रखा था डिप्थेरिया, घर घर में डिप्थेरिया। तो ये जो ठाकुर जी के भक्त थे, उनके एक बच्चे को डिप्थेरिया हो गया। तब जब डिप्थेरिया हुआ तो उनका कुछ नजदीक उस एरिया में 3 डॉक्टर थे, पूरा टोटल एरिया में जितने पेशेंट्स, जितने बच्चे को डिप्थेरिया होता था सबको देखते थे। तो ऐसे हालत हो गया उनका बच्चे का बहुत खराब। तभी ठाकुर जी के आश्रम से उनके पास मैसेज आता है, उनके पास एक समाचार आता है कि ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं, आपको आना चाहिए यहाँ पे देवघर में आश्रम में। तो ऐसे जब बच्चे का हालत है जो कि पूरा एकदम मरने के पगार पर खड़ी है, यमराज बुला रहा है हाथ पकड़ के, मैं इसको ले जाऊंगा अपने पास, उस हालत में उनका स्त्री बोल रहा है अभी क्या तुम्हारा गुरु के पास जाना जरूरी है? वो भक्त बोल रहा है अपने पत्नी को, देखो मेरा तो 4 बच्चे हैं, एक चला गया तो 3 रह जाएंगे, लेकिन अगर ठाकुर जी मेरे को बुला रहे हैं, अगर वो जो चाहते हैं, जो दया मेरे ऊपर दिखाना चाहते हैं, अगर उसको मैं मिस कर गया तो ये मेरा जिंदगी कोई मतलब का ही नहीं रहेगा। तो वो किसी के बात सुने नहीं, बस ठाकुर जी का नाम लेते चले आए देवघर ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से बैठे, कुछ बातें चल रहा है ठाकुर जी के पास। सोचे ठाकुर जी जब इनकी तरफ देखे, ठाकुर जी को प्रणाम करे, मन मन सोच रहे हैं कि ठाकुर जी को अपने बेटे की जो इतना हालात है खराब उसका बताएंगे, लेकिन बता नहीं पाए। क्यों? ठाकुर जी कुछ भक्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे बातचीत चलता गया, कुछ बात हुआ, ठाकुर जी बहुत दुखित हुए, फिर कुछ देर बाद और कुछ बात हुआ, ठाकुर जी हंसते रहे, वो खुश, ऐसे सोच रहे ठाकुर जी भी खुशी में है, बता दूं, फिर भी बता नहीं पाए। तो ऐसा दिन बीत गया, पूरा दिन। रात को अपना घर में फोन किए, जाके वहाँ पे तब एसटीडी बूथ में जाके अपने घर के पास में किसी को फोन किए, फोन करके पूछे कि क्या हुआ, वो रहा, जिंदा रहा या चला गया, पूछ रहे हैं। तो उनका बीबी फिर फोन लेके बोल रहा है कि नहीं, अभी डॉक्टर साहब आए थे, बोले कि अभी ये अपना जिंदगी संभाल लेगी, मतलब बच गया ये बच्चा। बोलने का मतलब क्या है? शायद आप लोग सोचेंगे कि आपके बच्चे का तबीयत खराब होगा, ये कैसा पागल डॉक्टर है, बोल रहा है कि बच्चे को छोड़ दो, तुम चले जाओ ठाकुर जी के काम में। बोलने का मतलब ये नहीं है। बच्चे का जो ट्रीटमेंट था वो तो डॉक्टर लोग कर रहे थे, उसको वहां पे रहने का क्या मतलब था? बीबी तो था साथ में बच्चे को देखने के लिए, वो चला गया ठाकुर जी के पास। तो हमें ऐसा ही करना है। शायद ये जो जिंदगी है इसमें आएगा, सब कुछ आएगा, दुख भी आएगा, विपत्ति भी आएगा, आनंद भी आएगा, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा। इस सब के रहते हुए अगर हम इसी जिंदगी को आगे लेना चाहते हैं, हर वक्त
हमें गुरु नाम लेके चलना पड़ेगा। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। हम लोग जब सुख के सागर में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मन इतना ऊंचा हो जाता है कि हम गुरु को, ठाकुर जी को भूल जाते हैं। जब मन दुख हो जाता है तब हम बहुत जोर से ठाकुर को बुलाते हैं, रक्षा करो हे हरि हमें रक्षा करो। लेकिन ठाकुर जी क्या हमारा वो नौकर है, क्या हमारा वो गुलाम है कि हम जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठाकुर जी का एक बात है, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিল আমি, যখন তুমি সব পেয়েছো পর হয়েছে আমি, যখন তোমার কেউ থাকবে না তখন থাকবো আমি। इसका मतलब है जब तुम्हारा कोई नहीं था तब मैं ही था। अभी जब तुम्हें सब मिल गया, ये घर संसार आनंद, अपना बच्चा, अपना नौकरी, सब कुछ मिल गया, सुंदर पत्नी, बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का मेरिट, बच्चे का डिग्री, सब मिल गया, तुम भगवान को भूल गए। लेकिन याद रखो, ऐसा भी जीवन आएगा कभी कोविड की तरफ कि हम हर दिन हर वक्त यही सोचते थे, भाई मेरे को ये कोविड ना हो, अगर हो भी गया मेरे को ऑक्सीजन ना लगे, अगर हॉस्पिटल भी पहुंच गया मैं आईसीयू ना जाऊं, मेरे को वेंटिलेटर ना लगे। क्योंकि ऐसा होगा कि मैं मर भी जाऊंगा, कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा, कोई मेरा डेड बॉडी भी ले नहीं पाएगा। इससे खराब हाल और भी आगे आ रहा है, हमें किसी को पता नहीं। अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, सुस्त रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो एक ही बात है, वही वैक्सीन हरि नाम। और उसी हरि नाम को जपते जपते हमें उस गुरु के प्रति प्रेम आएगा। मेरे और गुरु के प्रेम के बीच कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा गुरु। अगर हम उस हरि नाम को जपते रहेंगे, ठाकुर जी जैसे बोले हैं, जो मैसेज लेके आए हैं, जो वार्ता लेके आए हैं, ठाकुर जी का जो बोलना है, जजन जाजन इष्ट प्रीति धरी धर्म पथे चल स्वस्थयनी जीवन युद्धे अस्त्र कर बाढ़े बल। जजन जाजन इष्ट प्रीति स्वस्थयनी और सदाचार का जो पंच जीवन का जो मंत्र लेके ठाकुर जी आए हैं, अगर हम उसको ठीक तरह से करके चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब हमारा ये जीवन शायद दुख भी होगा, सुख भी होगा, आनंद भी होगा, कष्ट भी होगा, लेकिन उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे। वही दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह का स्टेज हमारा नहीं आएगा। दुख भी होगा, आनंद में हरि नाम कर रहे हैं, सुख भी होगा, आनंद में हरि नाम कर रहे हैं। और इस प्रेम की वार्ता हमें सबके पास पहुंचाना है, यही ठाकुर जी का आने का मकसद है। खुद को प्यार करो, खुद को पहचानो। सत्यानुसरण में पढ़ रहे थे, जब तक तुम्हारा ठाकुरत्व नहीं जगा है, अपने ठाकुरत्व को जागृत करने का मतलब है अपने आप को प्रेम करना, अपने आप को समझना, अपने जीवन का उद्देश्य को समझना, तब जाके हमारा ये जीवन आनंदमय हो पाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिपति का। एक डॉक्टर होते के नाते जब वो कहते हैं कि हरिनाम ही एकमात्र वैक्सीन है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से यकीन करना चाहिए और ठाकुर जी की दीक्षा ले लेना चाहिए। और इस